गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट्स में जो सॉल्ट का पोर्शन बच गया था, जिसमें कुछ सॉल्ट्स के बारे में हम आपको पहले जो है वीडियो में बता चुके हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। जो बचे हुए आपके सॉल्ट्स हैं जैसे बेकिंग सोडा है और आपके विरंजक चूर्ण हैं, एक आधे और भी सॉल्ट्स हैं जो आपके कोर्स में हैं। आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका सूत्र होता है NaHCO3 और इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये जो है इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। घरों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसको बनाने की जो विधि है उसमें हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का अणु प्राप्त होता है। इसके बच्चों भौतिक गुण क्या है? ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और पानी में विलय होता है। जल में घोलने पर यह तुरंत घुल जाता है। रासायनिक गुण बच्चों इसके ऊष्मा का प्रभाव, जब हम इसको गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। देखिए बच्चों, दूसरा इसकी जो रासायनिक गुण है वो है जल अपघटन। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये जल में अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय विलयन बनाता है। और H2CO3 एक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, जो दुर्बल होता है। ये दुर्बल अम्ल है बच्चों। तो जब ये इसका जल अपघटन किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय विलयन प्राप्त होता है हमको और कार्बोनिक अम्ल नाम का दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये अम्ल से अभिक्रिया करता है। कोई भी अम्ल हो, अम्ल से ये अभिक्रिया करके उसके लवण बनाता है, पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम बाइकार्बोनेट जब H2SO4 अम्ल के संग अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस पानी और प्लस CO2 बनता है। नेक्स्ट बच्चों, धातु लवण से अभिक्रिया। धातु लवण कोई भी धातु के संग बना हुआ लवण धातु लवण कहलाता है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट धातु लवण के संग अभिक्रिया करता है, जैसे जिंक सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट के संग अभिक्रिया करता है बच्चों, तो सबसे पहले बनता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। अब बच्चों इसको बैलेंस करना है। ZnCO3 और H2O, देखिए H के इसमें यहाँ पर 2 हैं, यहाँ H का 1 है। अगर हम इसमें 2 कर देते हैं तो ये H का 2 संख्या हो जाती है। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, कार्बोनेट भी 2 है, तो ZnCO3 और यहाँ पर हमारा CO2 है, तो यहाँ पर 2CO2 हो जाएगा बच्चों। अब ये अभिक्रिया आपकी संतुलित है। टोटल कार्बन है 2, CO3 कार्बोनेट का 1 है, यहाँ पर कार्बोनेट का 1 है, और CO2 ये जो है हमारा O के 2 2 4 और 2 6 और O के हमारे हैं 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, तो ये अभिक्रिया हमारी जो है ये संतुलित हो गई है।
देखिए बच्चों, धातु लवण से अभिक्रिया करने पर ZnSO4 प्लस 2NaCO3 जब अभिक्रिया करता है तो जिंक कार्बोनेट बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। ये सोडियम इसके संग अभिक्रिया कर लेता है, ये जो जिंक है बच्चों ये कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। इस प्रकार से धातु लवण के संग सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करने पर संबंधित धातु के लवण बनते हैं। अब बच्चों इसके हैं उपयोग। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। एक तो एंटासिड के रूप में, जब भी हमारे शरीर में एसिड वगैरह बनती है तो हम लोग सोडा फाँक लेते हैं जिससे हमको आराम मिलता है। दूसरा, जो झाग युक्त पेय पदार्थ होते हैं उनमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है और हमारी स्किन डिसीजेस जो होती हैं, त्वचा रोगों में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का एज ए निदान प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक रिएजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके हम विभिन्न प्रकार के जो है लवण आदि जो है बनाते हैं। अतः प्रयोगशाला में अभिकर्मक लैब रिएजेंट के रूप में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों हम इसके आगे आपको नेक्स्ट लवण पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लवण है बच्चों सोडियम कार्बोनेट, या जिसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा का जो निर्माण है इसको हम सोडियम क्लोराइड के साथ 3 स्टेप्स में इसका निर्माण होता है। जो भी बीच में कंपाउंड बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं और अंत में सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट जो है सोडियम क्लोराइड के संग सबसे पहले सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जगह बच्चों कम है, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है अमोनियम क्लोराइड। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये फिर जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के संग अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O का एक मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। चूंकि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके संग हमेशा लगे रहते हैं, इसका जो कंप्लीट सूत्र होता है वो Na2CO3.10H2O ही होता है और इसी के निर्माण की विधि जो है ये बताई गई है। बच्चों, इसके जो भौतिक गुण हैं, चूँकि जैसा कि नाम ही है धावन सोडा है और इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये जल में घुलकर बहुत अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करता है तथा जब ये हमें चूर्ण अवस्था में प्राप्त होता है तो इसको हम सोडा ऐश कहते हैं। अब बच्चों इसके जो रासायनिक गुण हैं, रासायनिक प्रॉपर्टी में बच्चों ऊष्मा का प्रभाव, ज़्यादातर धावन सोडा जो है गर्म करने पर जब इसको हम यूं ही खुला छोड़ देते हैं तो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके ऐसे ही इवापोरेट हो जाते हैं। फिर इसको सोडियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो बचा हुआ एक पानी का मॉलिक्यूल होता है वो भी इवापोरेट हो जाता है और हमको शुष्क अवस्था में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसकी यही जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद बच्चों इसके उपयोग हैं। प्रमुख उपयोग बच्चों इसको एक तो लैब रिएजेंट के रूप में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। हमारे बहुत से उद्योग जो हैं जैसे कांच है, कागज़ है, बोरेक्स है, पेंट है, सुहागा है, इन सब के निर्माण में भी जो है धावन सोडा
का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें भी जो है धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है बच्चों। और जल की कठोरता दूर करने के लिए भी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों आपका एक और है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी आपके कोर्स में है और उसके बारे में हम आपको ब्रीफ में बता दें। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको जिप्सम भी कहते हैं, ये पानी में अविलय होता है और जब हमारे शरीर में कहीं कोई हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं तो हड्डियों को जोड़ने के लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो लगाया जाता है, चारों तरफ उसको बांध दिया जाता है। वो एक इतना हार्ड सब्सटेंस हो जाता है जिससे हमारी हड्डी पर किसी प्रकार का कोई जर्क नहीं आता है और हमारी हड्डी जुड़ जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है बच्चों मूर्तियाँ बनाने में, घरों को सजाने में, घरों में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से छत वगैरह पे डिज़ाइंस बनाई जाती हैं या दीवारों को चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण की जो विधि है वो हम आपको बता रहे हैं।